नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे जैसे भी समय हो, बस याद रखें ये दो बातें। एक बार एक बहुत दुखी आदमी ने एक महात्मा के पास जाकर कहा, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं, पर मैं यह कर नहीं पा रहा हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यही आता है कि अपने जीवन को समाप्त कर लूं। आप इतनी साधना करते हैं, इतना तप करते हैं, क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने कठिन समय से बाहर आ सकूं? मैं बहुत बुरा हूं, समय कम है, मेरे लिए 2 वक्त का भोजन भी अर्जित करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब कृपया मुझे बताएं, ऐसे समय में मैं कैसे जीवित रहूं, अपने परिवार को कैसे खुश रखूं? कृपया मुझे आसान रास्ता बताएं ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मेरी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप बड़े ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। इस पर महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। उसने सामने की ओर इशारा किया। कहा गया कि उस उच्च पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं। तुम उस हर के लिए हर दिन 7 दिनों तक जाओ और उस चींटियों का घर नष्ट करो। यह करो और उसे तोड़ दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास चींटियों का घर दिखेगा तो उसे वहीं तोड़ दो, लेकिन याद रखो कि घर तोड़ते समय कोई भी चींटी ना मरे। इसे समझने की कोशिश करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसने नहीं समझा कि महात्मा जी क्यों इसे करवा रहे थे और वह उन बर्ड्स के साथ अन्याय कर रहा था और उन्हें हानि पहुंचा रहा था। आखिरकार कौन सा महात्मा ऐसा काम करेगा? लेकिन फिर भी उसने महात्मा के वचनों का पालन किया। वह अगले दिन से ही पहाड़ी की ओर जाने लगा। जब वह पहले दिन पहाड़ी पहुंचा तो उसने देखा कि कई चींटियां अपने भोजन का संग्रह करने में व्यस्त थीं। सभी चींटियां एक पंक्ति में चल रही थीं और छोटे छोटे अनुभागों को उठा रही थीं और उन्हें अपने घर ले जा रही थीं। देखते ही उसका दिल दुख गया, क्योंकि वह इतनी मेहनत से अपने घर को भरने के लिए काम कर रही थी। उसने सोचा कि वह अपने घर को बिल्कुल नष्ट करेगा और उसके घर को नष्ट करने पर वह बहुत बुरा महसूस करेगी। लेकिन फिर उसने महात्मा के शब्दों को सुना। उसको याद करते हुए उसने उस घर को नष्ट करना शुरू किया। जल्दी ही चींटियों में उत्साह बढ़ गया। वे यहां वहां दौड़ने लगीं। जो पंक्तियां अब तक चल रही थीं वे टूट गईं और जीवन बचाने के लिए यहां वहां दौड़ने लगीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने घर की ओर दौड़ना शुरू किया। ये टूट गया और सारी चींटियां यहां वहां छुपने के लिए दौड़ गईं। इसे करने के बाद उस युवक ने दुखी दिल से अपने घर की ओर रुख किया। उसका मन चिंतित, दुखी और पछताया हुआ था। फिर रात को अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचता रहा कि अब उन चींटियों के घर को नष्ट कर दिया गया है। अब वापस जाने का क्या उद्देश्य है? अब क्या लाभ होगा? क्योंकि महात्मा जी ने चींटियों के घर को नष्ट करने को कहा था, जो मैंने कर दिया। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निर्णय किया और अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर उसी पहाड़ी की ओर चला गया। पहाड़ी पहुंचने पर वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने पिछले दिन उस घर को नष्ट किया था। लेकिन उसको यह देखकर चौंक लगी। वह देखता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया है और अब वे फिर से अपने भोजन का संग्रह करने में व्यस्त थे। उस आदमी को देखते ही उसे लगा कि ये चींटियां इतनी मूर्ख हैं कि उन्हें पता है कि कल ही उनके घर को यही होगा। जगह तोड़ी गई और वह फिर वही जगह पर घर बना लिया। और जब उस युवक की आंखें उन घरों पर पड़ी, उसे लगा कि शायद महात्मा जी ने जाना था कि ये चींटियां इसी स्थान पर अपना घर बनाएंगी, इसलिए उससे कहा गया था कि 8वें दिन आने के लिए। इसे सोचते हुए वह उस जगह को फिर से नष्ट करने का निर्णय करता है। इस बार उसने बहुत ध्यान से और किसी को चोट ना पहुंचाए उसे नष्ट कर दिया। थोड़ी देर में घर में अफ्ताह हो गई और सारी चींटियां यहां वहां छुपने के लिए दौड़ गईं। इसके बाद उस युवक ने दुखी दिल से घर की ओर रुख किया। इस बार उसका मन पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने इस बार उनके नए घर को भी नष्ट कर दिया था। वह उन चींटियों को बसने की अनुमति नहीं दे रहा था और अब वह अपने घर वापस जाने का सोच रहा था। रात को सोते समय उसने फिर से सोचा कि महात्मा जी यह काम सही कर रहे हैं या नहीं। किसी के घर को नष्ट करना क्या किसी पूर्ण व्यक्ति के लिए उचित है? यदि वह मुझे धोखा दे रहे हैं या नहीं? लेकिन फिर उसने निर्णय किया कि मैं पहले अपना काम पूरा करूंगा और फिर देखूंगा कि महात्मा जी मुझे इसे क्यों करवा रहे थे और इसे करवाने से मैं उन बर्ड्स के साथ अन्याय कर रहा हूं
और उन्हें हानि पहुंचा रहा हूं। आखिरकार कौन सा महात्मा ऐसा काम करेगा? लेकिन फिर भी उसने महात्मा के सुझाव का पालन किया। वह अगले दिन से ही आगे बढ़ने का निर्णय किया। जब वह पहाड़ी पहुंचा तो उसने उसी जगह पहुंचा जहां उसने पिछले दिन उनका घर नष्ट किया था। लेकिन उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ, उन चींटियां ने अपने नए घर में बैठा लिया था और उनका उत्साह पहले से भी अधिक था। और एक रात में उन्होंने पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वे फिर से अपने अनाज और भोजन का संग्रह करने में व्यस्त थे। इसको देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां कैसे किसी मिट्टी के कण से अपना घर बना लेती हैं और वह इतने सुखी हैं कि वह अपने नए घर के बारे में हंसी से गाने गा रही हैं। फिर उसने समझा कि यह जीवन भी एक प्रकार का घर है। हमें भी इसे सुंदरता और संजीवनी बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इन्हें पार करना चाहिए और अगर हम उसे साहस से करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उन्हें पार करने का समर्थन करना चाहिए। महात्मा ने उस युवक को सिखाया कि उसने चींटियों के घर को नष्ट करने के बजाय उसे वहां जाकर उन चींटियों के साथ रहकर देखना चाहिए कि कैसे वे अपने जीवन को सुखी बना रही हैं। हमें भी अपनी जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए हमें साहस और सकारात्मकता के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।